मालदीव में भारी बवाल मचा हुआ है। इस बीच अब बड़ी खबर सामने आ रही, जिसके बाद भारत और चीन दोनों चौकन्ने हो गए। दरअसल खबर आ रही कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नशीद घाना शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने हाल ही में सक्रिय राजनीति से विराम लेने का बड़ा ऐलान कर दिया। नशीद ने सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से बताया कि वो CVF के महासचिव के तौर पर काम शुरू करने के लिए घाना की राजधानी अकरा पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, CVF का सचिवालय घाना में है और अगले कुछ सालों तक घाना मेरा घर रहेगा। भारत से भिड़ने वाले मुइज्जू की कुर्सी कभी भी जा सकती है, क्योंकि मालदीव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी MDP मुइज्जू के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुकी है। इसके बाद मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्टरी है दैट इज अपवर्ड। कि दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमारे तो ताल्लुकात अब हमारे घर में अच्छे नहीं है, तो हम दूसरों के साथ कैसे अच्छे होंगे। एक तरफ मालदीव्स की पार्लियामेंट में यानी कि वहां की पीपल्स मजलिस में मुइज्जू की सरकार अल्पमत में आ चुकी है और वहां की MDP मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी 44 सीटों के साथ आउट ऑफ 81 सत्ता में आ चुके हैं। उनकी मेजोरिटी स्थापित हो चुकी है और ये साहब चले गए हैं माइनॉरिटी में। उससे बड़ी चीजें आप देखो, मालदीव्स के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अब सरकार बदले, कुछ चीजें हो तो शायद ये सुधर जाए, वरना जो मुइज्जू ने किया है ना, कोई स्टील नहीं उगाते, कुछ तो बनाते नहीं है। इनके यहाँ पे जो इकोनॉमी थी टूरिस्ट की थी वो खत्म हो गई। उसमें इतना भयानक झटका लगा है, ना सिर्फ इंडियन, कई और देशों के टूरिस्ट ने भी वहां पर आना जो है वो कम कर दिया कि भाई यहाँ पे माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इंक्लूडिंग थोड़ा चाइना में भी टूरिस्ट जो है वो भी घटे हैं। साथ ही साथ में आपने यहाँ पे रिश्ते भी खराब कर लिए। उस देश है जो आपकी सबसे ज्यादा मदद करता हुआ नजर आता था, भारत। साथ ही साथ में आपका पॉलिटिकल क्राइसिस भी है। अब ये देश बहुत ही भयानक बर्बादी की तरफ है। बहुत ही अच्छा और सफिशिएंट सरकार लगेगी तभी इसका कुछ हो सकता है। संसद का कहना है कि वो बिना संसद को सूचित किए अस्थायी तौर पर घाना शिफ्ट हुए हैं। संसद के संचार निदेशक हसन जियाऊ का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि नशीद ने अभी हमें ये नहीं बताया कि उनकी संसद में किस तरह की जिम्मेदारियों की योजना है। जियाऊ ने बताया कि नशीद ने संसद से लीव के लिए आवेदन भी नहीं किया और उनके कार्यकाल के बाकी बचे 3 महीने के लिए उन्हें वेतन मिलना जारी रहेगा। बता दें, पिछले महीने नशीद ने ऐलान किया था कि वो CVF के महासचिव के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए सक्रिय राजनीति से थोड़े समय के लिए दूरी बना रहे हैं। नशीद ने ये कदम तब उठाया जब भारत और मालदीव के रिश्ते तनाव से गुजर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें इस वक्त खूब वायरल हो रही, जिसमें देखा जा सकता है कि संसद के अंदर जमकर लात खूंचे चल रहे हैं। टेबल पर चढ़कर एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश हो रही और ये संसद और किसी देश की नहीं बल्कि मालदीव की है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर तानाशाही का आरोप लगा है। विपक्षी दलों ने मुइज्जू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। हालांकि इस मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा, जिनमें आप देख पाएंगे कि इस लात घूंचे की लड़ाई में कई सांसद शामिल हैं। सांसद आक्रोश में दिख रहे हैं। ये लड़ाई भी उसी वक्त की है। मुइज्जू जो कि चीनी समर्थक माने जाते हैं और पहले दिन से ही विवाद में दिख रहे हैं। भारत से बिना बात के जितना विवाद मुइज्जू सरकार ने किया वो दुनिया के सामने है और अब हाल तो ये हो चुका है कि मुइज्जू की कैबिनेट के खिलाफ विपक्षी दल का भारी विरोध देखने को मिल रहा। संसदीय मंजूरी से ठीक पहले ये घटना देखी जा सकती है। ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना। हमने चाइना के बारे में तो सुना था कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्टरी है दैट इज़ अपवर्ड। और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी। द इंडियन इकोनॉमी एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है।
और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया, और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर वो जो इंडिया ने एक एक जिसे कहना एक जुआ खेला है, और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ़ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्टर जो कि इस टाइम मदीना गई थी, लास्ट मदीना के अंदर उन्होंने साड़ी वेयर की हुई थी, तो इस चीज़ को पाकिस्तान समेत मुस्लिम कंट्रीज ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया। इवन पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा किया कि भाई माइनॉरिटी मिनिस्टर हिंदू है और खुद मदीना गई हैं, मदीना जाके तो वो साड़ी में पहना हुआ उन्होंने, मतलब इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो देखो जी, जहाँ तक इकानमी की हालत है इस मुल्क की, आप जानती हैं कि यहाँ पर हर एक चीज़ की किल्लत है, महंगाई आसमान को छू रही है। ये वो सज़ा है जो कुछ हमने अपने मुल्क में अपने साबिक़ इमरान खान के लिए किया है, ये उसकी सज़ा मिल रही है। हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करके मुफाद परस्तों को लाए, मुफाद परस्तों के गुनाह माफ़ करे, 1100 अरब डॉलर हमने उनके माफ़ किए, हमने उनके सज़ाएँ मुअत्तल कर दी, हमने उनको मुकम्मल क्लीन चिट देकर मुजरिमों को जब आप हीरो बनाओगे तो फिर सऊदी अरब जो भी कहेगा वो हिंदुस्तान को आपसे बेहतर समझेगा। ज़माने में कदर है असूलों की, ज़माने में कदर किसी और बात की नहीं है। वो कहाँ गए? राखा वाई खा गया, राखा वाई खा गया। मैं एक पूरे अवाम के नाम एक दो लफ्ज़ों में बात को ख़त्म करता हूँ कि राखा वाई खा गया, हत्थों रोटी खो के चुल्हे पानी पा गया, राखा वाई खा गया, राखा वाई खा गया। छोड़िए मुस्लिम कंट्रीज़ को, आपने देख लिया जो कुछ इस वक्त हुआ है, जो कुछ फ़लस्तीन के मामले पर जो कुछ मुसलमानों ने बेहिस की है। आप मुस्लिम कंट्री का नाम लेते हुए मैं शर्म आती है। हम में ना कोई इत्तेहाद है, ना कोई ईमान है, ना कोई गैरत है, ना हम तौहीद के पैरोकार हैं, ना हम रसालत के पैरोकार हैं, ना हम इमामत के पैरोकार हैं। किस मुसलमानों का नाम लेती हो? बात सिर्फ ख़त्म होती किरदार भी। जब तक हमने अपने तौर पर अपने आप को सही इंसाफ के रास्ते पे ना डाला, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम ना किया, आइन के बालादस्ती कायम ना की, तब तक हम ठोकरें खाते रहेंगे। इस बंदे के पास कुछ काम करने को होता नहीं, वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ या ट्रोल करता है। तो इंडिया को ट्रोल करना मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इंडिया तो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और इंडिया बल्कि उनको तो हमने अपना आइडियल मानना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी तरक्की की है, तालीम में देख लें, एजुकेशन में देख लें, आईटीटी की फील्ड में देख लें, इंडस्ट्री में देख लें, उसके बाद उन्होंने जिस तरह ग्रो किया, हमें उनको एज अ आइडियल मान के चलना चाहिए, ना कि उनको ट्रोल करना चाहिए। ये वो धरा है, भारत वो भूमि है पृथ्वी की जिस पर एक समय के लिए चालबाजी करके यहाँ के लोगों के साथ में, यहाँ के लोग गद्दारों को साथ मिला के, कुछ अलग अलग कूटनीतियां अपना के, सब कुछ करके शासन तो स्थापित किया, मगर जब जब हमने देखा है किसी ने भारत के खिलाफ जाने की या भारत के जो आत्मा है, जो मूल्य है, उसके खिलाफ बोलने भर की भी काम किया है, तो उसका अंत हुआ है। मुगल सल्तनत को आप देखो, बहुत अच्छी चल रही थी जब तक औरंगजेब ने एंटी इंडिया या मैं कहूँगा उस समय के गैर भारतीय काम चालू नहीं कर दिया। उसके पहले गाड़ी ठीक थी, अच्छा खासा सल्तनत उनकी चल रही थी। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य भी उस समय मुगल साम्राज्य ही माना जाता था। जहां मंदिर तोड़ना चालू किए, जहां भारत की जो आत्मा उसका गला घोटने की कोशिश करी, सोची भी, वहीं से फिर मुगल सल्तनत की बर्बादी हो गई। आज पता भी नहीं है कि जो मुगलों के वंशज थे वो फैमिली आज कहाँ है, कौन से कोने में पड़ी, कहाँ रिक्शा चला रही है, क्या कर रही, किसी को अंदाजा नहीं। आज भारत के अंदर जो एक ब्रिटिश राज हुआ करता था, दुनिया में सूरज नहीं डूबता है, हर तरफ हमारा ही बादशाहत है, सब कुछ है, कहाँ गए वो किसी को पता नहीं चला। आज उनके देश में खुद में प्राइम मिनिस्टर इंडियन है, होम सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स को अगर आप देख लो कितने इसमें इंडियंस या पाकिस्तानी भरे पड़े हैं, लंदन का मेयर पाकिस्तानी है। गोरों के पास में खुद के अस्तित्व का सवाल जो है वो उनके ऊपर आ चुका है। जल्दी ही वहां पर अभी भी हालांकि पाकिस्तानियों को भी नजर आता है, पाकिस्तानी भारतीयों से बहुत ज्यादा ही कमजोर है, दुनिया की किसी भी जगह पर आप देख लो। यही कारण था भारत के खिलाफ बोलना, जिसने
पाकिस्तान को डुबो दिया। यही कारण था जिसने तुर्की के आज आप हालात उठा के देख लिए, वहां की जरा एक बार सर्च करिए हाइपर इन्फ्लेशन इन तुर्की, जो रिजल्ट आएंगे आपके सामने होश उड़ जाएंगे आपके। हर साल में कितनी तेजी से महंगाई वहां बढ़ रही है, कितनी तेजी से गरीबी बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है, जो आम आदमी के जीने की जो बेसिक चीजें होती हैं वो तक वहां पे लोगों को नहीं मिल पा रही। इतने बुरे हालात तुर्की में आज बने हुए हैं। जिसने जिसने कोशिश की, मैं एक आध की बात कर रहा हूँ, चीन का आप एग्जांपल देख लो, आप कहीं का एग्जांपल, मलेशिया का एग्जांपल देख लो। अब उसमें एक नया नाम था मोहम्मद मुइजू का, और मुइजू के ऊपर भी जो है वो बिजली के जो है ना गम के बादल मंडरा रहे हैं। अगर मैं आज के दौर पे बात करूं, जो पीपल्स मजलिस है, जो वहां की पार्लियामेंट में, नहीं जैसे हम लोग यहाँ पे लोकसभा बोलते हैं, वैसे जो मालदीव्स की पीपल्स मजलिस है, वहां पर मोहम्मद मुइजू की पार्टी अल्पमत में आ चुकी है। और वहां पे जो एमडीपी है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, वो सरकार में, वो उनके पास में 44 सीट्स हो गई हैं आउट ऑफ 81। और ये जो है बहुत पीछे, उससे काफी पीछे चले गए हैं। इनको मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। सिर्फ यहां तक ही मामले नहीं रुक जाते, एक सीरियस, बहुत ही ज्यादा सीरियस पॉलिटिकल टर्मोइल मालदीव्स के अंदर आ चुका है, जिससे बचने का किसी को भी रास्ता नजर में नहीं आ रहा, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा इससे बचा जाए तो किस तरीके से, क्या वो विकल्प है जिससे चीजें कुछ ठीक हो सकती हैं।